अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आपने थंबनेल को देखा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी नहम जमात की नई किताब जो है उर्दू की, इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम आगाज करेंगे और इसको हम मुतालिया करेंगे और इसको देखेंगे कि नहम जमात के उर्दू के अंदर हमारे पास इसका पेपर का पैटर्न क्या है, इसमें कौन कौन से सवाल जो है वो पर्चे के हवाले से अहम है और वो कौन कौन से सवाल हैं जो कि इम्तहानी नुक्ता नजर से आपने याद करने हैं इस जमात के अंदर और किन किन चीजों पर आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, तो अजीज तलबा और तालिबात, हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम असल में पेपर पैटर्न और कुछ हद तक नंबरों की तकसीम का मुतालिया करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आपका जो उर्दू का सालाना पर्चा है, ठीक है, जो कि आप लोग नाहम जमात जब आप मुकम्मल कर लेंगे, अगले साल आप देंगे, तो उसका पर्चा जो है उसका पैटर्न क्या होगा, वो किस पैटर्न के तहत आपसे पूछा जाएगा। और जब आपने सबक को याद करना है, ठीक है, तो आपने वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आपने गौर करना है, जिन चीजों पर आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए बगैर ताखीर किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं उर्दू शायरी के बहुत पाए के शायर हैं, ठीक है, दाग दहलवी नाम है इनका, ठीक है, हम इन्हें 11वीं जमात में पढ़ेंगे। इनका एक शेर है, ठीक है, क्या क्या कहते हैं, ठीक है, फरमाते हैं कि नहीं खेल एदाग यारों से कह दो, ठीक है, नहीं खेल एदाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। ठीक है, ये बड़ा ही मजे का जुमला है और मैं उर्दू का लेक्चर शुरू करने से पहले से पढ़ रहा हूँ कि आती है उर्दू जुबान आते आते, कि जो उर्दू जुबान है हमारे पास, ठीक है, ये इतनी आसान और इतनी सहल जुबान नहीं है जितनी हम इसको समझते हैं और जितना हम इसको बहुत आप कहें हल्का लेते हैं कि ले उर्दू है, ये तो हमें पास करवा देंगे पेपर में, ले उर्दू है, इसको भी याद करना पड़ता है, कोई उर्दू को भी याद करें हम, ठीक है, उर्दू के भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है हमने। तो जो साइंसी किताबें हैं अंग्रेजी की, ठीक है, बाकी साइंसी किताबों की हमने प्रैक्टिस करनी है, उर्दू की तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करनी। ठीक है, ये बहुत ही आम ख्याल है जो कि हमारे आम तलबा तालिबात के अंदर ये पाया जाता है। तो ये ख्याल जो है वो सरासर गलत है। अगर आप इनका उर्दू का अगर आप कह लें कंपैरिजन करें, ठीक है, आप दूसरी साइंसी किताबों के साथ, तो उर्दू के नंबर ज्यादा हैं। ये 75 नंबरों की किताब है, बायो जो है वो 60 की है, केमिस्ट्री 60 की है, फिजिक्स 60 की है, ये 75 नंबरों की किताब है, नंबर इसके ज्यादा है। और ये सहल इतनी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी वक्त दें तो ये आपको बहुत ज्यादा नंबर देगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो उर्दू को आपने किसी भी सूरत जो है वो हल्के में नहीं देना और इस पर उतना ही ध्यान देना जितने आपने बाकी किताबों पर देना है, क्योंकि उर्दू ही वो किताब है जो आखिर में जाकर आपको, ठीक है, बाकी बच्चों से अलग करती है। वो बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनके उर्दू में कम नंबर होते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और हम अपने, ठीक है, टीचिंग कैरियर के अंदर ऐसे बहुत सारे तलबा और तालिबात को देखते हैं, ठीक है, जो कि ये आखिर में आकर, ठीक है, ये एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, बहाना दे रहे होते हैं कि हमारे उर्दू में नंबर कम थे, इस वजह से हम पीछे रह गए। तो अजीज तलबा और तालिबात, आपने इस चीज पर ध्यान देना है कि उर्दू जो है ये उतनी अहमियत की हामिल है जितनी के बाकी कुतब हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम जो है इसके लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो है इसका पहला लेक्चर तारफी लेक्चर है, जिसमें हमने अपने पेपर पैटर्न का स्टडी करना है। उर्दू को जब हम पढ़ेंगे ना, तो उर्दू जो है ना, ये हमारे उर्दू के टीचर्स जो थे वो बहुत माशाल्लाह बहुत काबिल टीचर्स थे। ठीक है, उर्दू जो है ये आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने उर्दू से सीखना है। ठीक है, उर्दू की किताबों के अंदर जो असबाक आपको दिए गए हैं, वो असबाक जो हैं वो सिर्फ आपके खुलासा याद करने के लिए, रट्टा लगाने के लिए नहीं है। उनसे असबाक के अंदर आप लोगों के लिए दर्स छुपे हुए लेसन हैं। उन असबाब को बुनियाद बनाकर वो जो लिखारी है ना, वो जो राइटर है, वो आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। ठीक है, आप लोगों को जो आप दरसो तदरीस पढ़ेंगे उर्दू के अंदर, ठीक है, जो नसाब आप पढ़ेंगे, जो हिस्सा नसर आप पढ़ेंगे, उसकी मदद से, ठीक है, वो जो लिखारी है वो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े लेसन देना चाहता है, ठीक है, जिनसे हम बिल्कुल जो है वो वाकिफ नहीं होते। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम इसका मुतालिया करेंगे तो हम उर्दू को बड़े गौर से और बड़े ही आप कह लें कि गहराई से उर्दू को देखेंगे। ठीक है, और उर्दू को हर लिहाज से और बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे। अजीज तलबा तालिबात, अगर आप उर्दू में दिलचस्पी ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरा यकीन करेंगे आपका किसी भी और सब्जेक्ट को पढ़ने का दिल नहीं करता। इतना आप उर्दू में जो है वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि हम सिर्फ उर्दू ही पढ़ें। ठीक है, इतना मजे का ये सब्जेक्ट है और इतना इंटरेस्टेड ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बस ये है कि हमने इसको पढ़ना तो है, लेकिन साथ इसको अगर हम थोड़ी सी दिलचस्पी ले लें इसके अंदर, साथ इसके अंदर थोड़ा सा मजा का इजाफा कर दें, तो ये जो सबक है इसको पढ़ने का मजा जो है वो दोबारा हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए आज के तारफी लेक्चर में हम, ठीक है, बगैर बाकी उर्दू की बातें किए बगैर
ठीक है, हम अपने तारफी लेक्चर का आगाज करते हैं। तो अजीज तलबा तलबात, आपका जो उर्दू का लेक्चर है, ठीक है, आपका जो उर्दू का पेपर है, ये 75 नंबरों का होता है। कुल नंबर इसके कितने होते हैं? 75 नंबर होते हैं आपके। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया है, ठीक है, कुल नंबर 75 होते हैं। अब इन 75 नंबरों में से आपका हिस्सा मारूजी जो है, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में एमसीक्यूज कहते हैं, इसके कुल 15 नंबर होते हैं। तो जो हिस्सा इंशाइया है, ठीक है, इसे आप सब्जेक्टिव कहते हैं। जिस तरह आपके इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन, बाकी सारा जो एमसीक्यूज के अलावा बाकी जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, इसके तलबा तालिबात 60 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हिस्सा मारूजी और हिस्सा इंशाइया जो है इसकी तकसीम है। अब अगर आप हिस्सा मारूजी को देखेंगे, हिस्सा मारूजी में से आपसे कहां से सवाल पूछे जाएंगे, तो हिस्सा मारूजी में अजीज तलबा तलबात आपसे जो सबसे पहले और अहम सवाल हैं वो चाहिए हिस्सा नसर से। सात एमसीक्यूज, ठीक है, 7 मारूजी के सवाल जो हैं वो आपको हिस्सा नसर से आएंगे। हिस्सा नसर क्या है? आपका जो किताब है ना, उर्दू की जो आपकी किताब है, अगर आप लोग इस किताब को देखें, ठीक है, ये हमारे पास उर्दू की किताब है, अगर आप इस किताब को देखें तो इसके, ठीक है, शुरू में जो पहली हमद और, ठीक है, अब हमद और नात, इसके बाद हमारे पास हिस्सा नसर शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ नज़में हैं और उसके बाद फिर कुछ गजलें हैं। ठीक है, तो ये शुरू वाला हिस्सा नसर है, उसके बाद हिस्सा नज़म और फिर हिस्सा गजल। ये 3 चीजें हैं। हम इन तीनों को देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना इनको, तो हम इनका बारीक बीनी से मायना करेंगे और इनको देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ, हम चूंकि तारफी लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हिस्सा नसर से 7 एमसीक्यूज, हिस्सा गजल से 1 एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा, 1 मारूजी का सवाल आएगा, और हिस्सा नज़म से आपसे 2 मारूजी के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से 10 नंबर हमारे जो है इस किताब से 10 नंबर के एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अजीज तलबा तलबात, उर्दू की आपकी एक और किताब होती है, ठीक है, जिससे आप उर्दू कवायद इंशा के नाम से जानते हैं। जिस तरह आपकी इंग्लिश है ना, इंग्लिश की ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से किताब होती है, इस तरह उर्दू की भी एक किताब है जिसे आप उर्दू कवायद इंशा के नाम से जानते हैं। और वहां पर आपके लिए ना कुछ जो है वो ग्रामर का एक हिस्सा दिया गया है। ठीक है, वहां से आपको नाहम जमात में भी और दहम जमात में भी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो नहम जमात में उस गवायद इंशा के अंदर वो कौन कौन से सवालात हैं जो कि आपको हिस्सा मारूजी के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनमें ठीक है सबसे पहला है मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में मस्कुलिन फेमिनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस तरह मर्द औरत, ठीक है, इसे मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं, सब बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, इसे इंग्लिश में मस्कुलिन फेमिनिन कहते हैं। ठीक है, इससे 1 मारूजी का सवाल आता है। उसके बाद वाहिद जमा, ठीक है, इससे 2 मारूजी के सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फाज मुतरादिफ, इसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ से 1 आपके मारूजी का सवाल पूछा जाएगा। और अल्फाज मुतजाद, अजीज तलबा तलबात, यहाँ से भी आपसे 1 मारूजी का सवाल जो है वो पूछा जाएगा। तो अब ये तारफी लेक्चर में बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ग्रामर में क्या क्या करना है। आपने ग्रामर से मुज़क्कर मुअन्नस करने हैं, ठीक है, वाहिद जमा करने हैं, अल्फाज मुतरादिफ करने हैं, अल्फाज मुतजाद करने हैं। ठीक है, ये आपको 5 नंबर के ग्रामर से मारूजी के सवाल आएंगे, 10 नंबर से आपके, ठीक है, किताब के अंदर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अजीज तलबा तलबात, आए अब हम हिस्सा इंशाइया की तरफ बढ़ते हैं। अब हिस्सा इंशाइया हमारे पास जो है कुल 60 नंबर है इसके हिस्सा इंशाइया के। अब हिस्सा इंशाइया की तकसीम कुछ यूं होती है आपके पेपर की, कि जो सबसे पहला सवाल है, जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, जो कि सवाल नंबर 2 होता है पर्चे में, अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 2 होगा। ये जो सवाल नंबर 2 है, इसमें आपसे अशार की तशरीह पूछी जाती है। ठीक है, आपसे अब इस अशार की तशरीह जो है, इसमें नज़म के अशार भी होते हैं और गजल के अशार भी होते हैं। ठीक है, अशार आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, हमद नात आप हर क्लास के अंदर पढ़ते आए हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास हमद नात और बाकी 1-2 नज़में और होंगी हमारे पास, तो उनमें से अशार दे दिए जाएंगे। आप ये समझिए, एक नज़म से एक शेर आ गया, ठीक है, शेर की जमा होती है अशार। ठीक है, मतलब आपसे अशार दिए जाएंगे, आपने उनकी तशरीह करनी होगी कि उन अशार के अंदर शायर कहना क्या जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुल 7 अशार आते हैं पेपर के अंदर। कितने? 7। अब इन 7 में से 4 अशार आते हैं नज़म से। ठीक है, जो आपकी नज़म है ना, ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपकी 6 नज़में हैं, पहली 2 हमद नात और उसके बाद नसर, हिस्सा नसर के बाद 4 नज़में आपकी और हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर में 4 गजलें हैं। ठीक है, तो आपके नज़म में से 4 अशार आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 3 अशार जो है वो लिखने होते हैं, 3 अशार की तशरीह करनी होती है। एक की आप ये समझ लें आपके पास जो है वो चॉइस होती है। ठीक है, एक की छूट होती है, आप एक को छोड़ सकते हैं, जो आपको मुश्किल लगता है शेर आप उसको छोड़ सकते हैं। इस तरह गजल के अशार की अजीज तलबा तलिबात, यहाँ भी हमारे पास जो है वो 3 अशार दिए जाएंगे और उनमें से आप लोगों ने 2 अशार जो है वो लिखने होंगे। ठीक है, आपको नहम जमात के अंदर ये जो अशार हैं ये आमतौर पर अलग अलग नज़मों से आते हैं। ठीक है, अलग अलग नज़मों से, जो हर नज़म का एक एक शेर आपसे पूछा जाएगा। मिसाल जब 6 नज़में हैं तो किसी 4 नज़मों को वो सिलेक्ट करके एक एक शेर दे देगा आपको। और इस साइड जो गजल है, अगर आप यहाँ से देखिए तो गजल में भी आपकी 4 गजलें हैं, तो किसी भी 3 गजलों को वो सिलेक्ट करके एक एक शेर जो है उनमें से उठा के आपसे
पूछ लेगा, ठीक है। तो आपने इस लिहाज से इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। अशआर की तशरीह जब हम पढ़ेंगे तो आप उनकी तशरीह जो है वो तैयार करनी है। हम लोग देखेंगे कि जो अशआर की तशरीह है इसको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, और अशआर की तशरीह आप लोगों ने किस तरह से करनी है, और जब हम इसको समझ लेंगे तो अशआर की तशरीह जो है वो हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। और जो उर्दू है, ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको, ठीक है, सबसे अजीज सब्जेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, कि उर्दू हमने सबसे अजीज और सबसे जो अहम सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है इंशाअल्लाह, ठीक है। और हम जो है हम उर्दू के साथ साथ बाकी किताबों को लेकर और बहुत आगे तक जो है हम आप लोगों के साथ चलेंगे और आप लोगों की हर लिहाज से जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो इक्तबास की तशरीह है, जो क्लास सबक है। अब इक्तबास की तशरीह से क्या मुराद है? अजीज तलबा तलबा, जब हम ये हिस्सा नसर पढ़ रहे होंगे ना, तो इस हिस्सा नसर के अंदर से हर सबक के अंदर से ना कुछ कुछ आपसे वो क्या करेगा, वो दो तीन लाइन आपको उठाकर दे देगा। अब वो आपसे क्या कहेगा, अब देखिए ना आपके 10 से 12 सबक हैं, ठीक है। अब 10 से 12 जो है वो चैप्टर्स हैं आपके, ये समझ लें। तो उसके किसी भी एक चैप्टर से वो आपको 2-3 लाइनें उठा के दे देगा। वो कहेगा कि बताओ कि किस चैप्टर से दिया गया, उस चैप्टर का नाम बताओ, उस सबक का उन्वान बताओ कि उस सबक का नाम क्या है। अच्छा, एक चीज ये पूछेगा। उसके बाद वो पूछेगा कि बताओ जिस सबक से दिया गया है उसके मुसन्निफ का नाम क्या, उसका राइटर कौन है। उसका राइटर का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, समझ आ रही है। और उसके बाद वो आपसे अजीज तलबा तलबा क्या पूछते हैं, उसके बाद वो मुश्किल अल्फाज के ऊपर ना लाइन लगा देते हैं, ठीक है। वो बच्चों से कहता है कि बताओ इस मुश्किल अल्फाज के मानी क्या हैं। तो आप लोगों ने उसके मानी लिखने होते हैं। और फिर आखिर में वो कहता है, वो जो पैराग्राफ दिया गया है ना, इसकी तशरीह करो, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसकी तशरीह करनी होती है। तो यह इस तरह आपसे 2 पैराग्राफ जो है वो आपसे पूछता है, और आपने उन 2 पैराग्राफ जो है आपसे पूछे जाएंगे, और आपने उन 2 पैराग्राफ का क्या लिखना होगा, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, मुश्किल अल्फाज जो है उसको लाइन लगा देगा उसके ऊपर, उसके मानी लिखने होंगे, और आपने आखिर में उसकी तशरीह करनी होगी, ठीक है। तो इस हवाले से आपने इस बात को जब हम पढ़ेंगे हम इसको बहुत जगह गहराई से देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपको अभी तक की चीजें समझ आ रही होंगी, और इंशाल्लाह आगे भी आपको चीजें जो है वो समझ आएंगे। कोई भी मसला हो तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी हर लिहाज से जो है वो रहनुमाई की जाएगी। इसके बाद अजीज तलबा तलबा हमारे पास आपसे सवालात में जो अगला सवाल है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ से 8 सवालात आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। अब 5 इनकी सवालात की तकसीम कहाँ से होती है? अब ये हमारे पास 5 सवाल हिस्सा नसर से आते हैं, 2 हिस्सा नज़म से और 1 हिस्सा गजल से आता है, ठीक है। अजीज तलबा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जब आपने सवालात याद करने तो आपने जो चैप्टर जो सबक है उसके आखिर में जो सवालात दिए गए वो तो आपने याद करने ही करने हैं, लेकिन साथ मुसन्निफ का तारुफ भी हम पढ़ेंगे। जब मुसन्निफ का तारुफ हम देखेंगे तो हम लोग उसे भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मुसन्निफ के तारुफ में से गुज़श्ता कुछ सालों से, ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात भी पूछे जाते हैं। और हिस्सा मारूजी में भी ठीक है, हिस्सा मारूजी जो हिस्सा नसर, हिस्सा गजल, हिस्सा नज़म है, ठीक है, यहाँ से वो किसी भी एक, ठीक है, यहाँ से किसी शायर का और यहाँ से एक मुसन्निफ का वो आपसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ, बताइए इसकी किताब कौन सी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों को भी जहन में रखना होगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे, फिर हम सबक को देखेंगे, और फिर हम उसके आखिर में सवालात के जवाब देखेंगे, और इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि सवालात के जवाब आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद अजीज तलबा तलबा आपको सबक का खुलासा पूछा जाता है। खुलासे से मुराद ये है कि जो सबक आपसे पूछा गया है ना, उस सबक को आपने क्या करना है, ठीक है, उसको आपने 1/3 करके, ठीक है, 1/3 करके उसका लिखना होता है, ठीक है। मतलब आपको 3 सबकों का 3 पेजेस का बुक में लिखा हुआ है, तो आपने उस 3 पेज को 1 पेज के ऊपर लाना, इसे खुलासा कहते हैं। मतलब ये कि बात को आपने मुख्तसर कर देना है, ठीक है। जो आपसे बात पूछी गई है उसको आपने मुख्तसर करना है, ठीक है। इसे खुलासा कहते हैं। आपको ठीक है 2 खुलासे आते हैं, उनमें से आपने एक जो है उसको अटेम्प्ट करना है। मतलब 2 आपको सबक दे देगा, वो 2 सबक के उन्वानात बता देगा, उनमें से आपको एक जो आसान लगता है आपने उसका खुलासा लिखना होता है। इसके कुल 5 नंबर होते हैं, ठीक है। हम साथ साथ जब पढ़ते जाएंगे तो उसका हम तरीका भी देखते जाएंगे। इसके बाद अजीज तलबा तलबा हमारे पास नज़म का खुलासा है, मरकजी ख्याल है। हमारे पास जो हिस्सा नज़म है, यहाँ से एक और अहम सवाल जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड के इम्तहानात में, वो हमारे पास एक नज़म का खुलासा है, उसका मरकजी ख्याल लिखना होता है। जो नज़म के अशार हैं, ठीक है, अगर आप हर शेर को आम जुबान में बनाकर लिख देंगे, ठीक है, तो उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको निचोड़ कर, ठीक है, उसको आप 2 से 3 लाइनों के अंदर आप उसको बंद कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर का जो आप शायद जो बताना चाहते हैं उसको आप 2 से 3 लाइनों में लिख देंगे मरकूज करके, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मरकजी ख्याल बन जाता है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से देखेंगे। फिर अभी आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि नज़म से क्या क्या आता है, ठीक है। नज़म से एक तो अजीज तलबा तलबा आपको हिस्सा मारूजी आएगी, सवालात के जवाब आएंगे, ठीक है, अशार की तशरीह आएगी, ठीक है, और यहाँ से इसका मरकजी ख्याल या खुलासा भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
اس کے بعد عزیز طلبہ طالبات گرامر کے حصے میں ہمارے پاس خط یا درخواست، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خط یا درخواست دونوں کو دیتا ہے، آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امتحان میں جو ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ درخواست کرتے ہیں، کچھ بچے خط کرتے ہیں، ہم دونوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات اس کے بعد جو آپ سے گرامر کے حصہ سے پوچھا جاتا ہے وہ کہانی یا مکالمہ ہے، ٹھیک ہے، کہانی آپ کو ایک دی جاتی ہے، ایک مکالمہ دیا جاتا ہے، آپ کو آپ کے پاس دونوں میں یہ سمجھ لیں چوائس ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کو زیادہ اچھا آتا ہے وہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہاں کہانی اور مکالمہ ہم دونوں ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جملوں کی درستی اور تکمیل، ٹھیک ہے، یہاں پہ نا دو طرح کے جملے ہمارے پاس پوچھے جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ غلط جملے لکھے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے درست کر کے لکھنا ہے، 5 جملے یہ آتے ہیں، اس کے بعد چوائس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں نا کچھ ضرب المثل ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جس طرح ایک ضرب المثل ہے آوے کا آوا، ٹھیک ہے، آگے ڈیش، جس طرح خراب ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے سنا ہوگا آم کے آم آگے ڈیش لکھا ہوتا ہے، گٹلیوں کے دام، ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے اس طرح سے نا جملوں کو جو غلط جملے ان کو درست کرنا ہے یا یہ کرنا ہوگا یا آپ جو ہے وہ جملوں کی تکمیل کر لیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں سے آپ نے ایک سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے، ابھی آپ کو حصہ گرامر کا ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک ہے تفصیل سے دیکھیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات یہ ہمارا جو ہے اردو کا ایک تعارفی سا لیکچر تھا جس میں ہم نے اردو کے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا کہ اردو میں آپ کو پرچہ جو ہے کون کون سے سوالات جو ہیں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اردو کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور آپ نے اگر چینل ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تعلیم کا یہ جو سلسلہ ہے یہ باقی بچوں تک بھی پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔